सोमपुर नाम के एक शहर में सुनीता अपने दो बेटों के साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद सुनीता अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करवा देती है। किस्मत से छोटे बेटे को मॉडर्न पत्नी मिलती है और बड़े बेटे को गंवार पत्नी मिलती है। एक दिन सुनीता की मॉडर्न बहू कैटरीना अपने आप से बोलते हुए, ब्रांडेड हूँ मैं, ब्रांडेड। मुझे चैलेंज दे कि वो गँवार औरत समझती क्या है वो खुद को। 2-4 क्लास क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गँवार कहीं की, मैं उसे जीतने नहीं दूँगी। अब तो मैं इस मॉडर्न हीरोइन को बताकर रहूँगी कि मेकअप क्या होता है। पता है सासू माई, मैंने गाँव में 1 हफ्ता क्लास ली है मेकअप सीखने की, निशा लांबा से, जब वो हमारे गाँव में मुफ्त में सिखाने आई थी। वो निशा लांबा, मैंने तो सुना है वो कई बार लोगों की भाव उड़ा देती है। फिर उसे मेकअप करना कहाँ आता होगा। और तेरी मुंह दिखाई पर मैंने देख लिया था कि तूने कैसा मेकअप सीखा होगा। नहीं नहीं माई, हमकी आवत है मेकअप करना। वो तो नया नया सीखी थी इसलिए ऐसा मेकअप हुआ था। नहीं बहू, तू रहने दे। मुझे नहीं लगता तू ये कॉम्पिटिशन जीतेगी और मैं नहीं चाहती कि तू बेकार में अपनी बेइज्जती करवाएगी उस कलमुही कैटरीना से। हम कैसे ये कॉम्पिटिशन जीतती है और उस हीरोइनवा को हराती है, आप देखना माई। अरे पहले ठीक से बोलना तो सीख ले। वो कॉम्पिटिशन नहीं, कॉम्पिटिशन होता है। हाँ हाँ, वही वही, कॉमेडी नाइस। हे भगवान, मैं भी किसे समझा रही हूँ। गीता इतना बोलकर कैटरीना के कमरे की तरफ जाती है तो वो अपने दहेज से मिले बड़े से ड्रेसिंग टेबल में देखकर मेकअप कर रही होती है। तभी गीता अपने मन में सोचती है, अरे एक का तो दहेज में इतना बड़ा शीशा मिला है, लेकिन हमका तो गरीबी के कारण एक छोटा सा शीशा भी दहेज में नहीं मिला। लेकिन कोनो बात नहीं, हम एक जुगाड़ करत है। गीता अपना जुगाड़ ये लगाती है, वो बिना शीशे के ही मेकअप करना तय करती है। बिना शीशे के ही वो मेकअप करना शुरू कर देती है, लेकिन शीशा ना होने के कारण गीता सही से अपना मेकअप नहीं कर पाती है। उसका सारे मुंह का मेकअप फैला-फैला होता है। तभी कुछ देर बाद दोनों नई बहुएं घूंघट डाले बाहर आती है। पहले कैटरीना की मुंह दिखाई होती है। अरे वाह! ये कैटरीना तो बड़ी ही सुंदर है और मेकअप भी कितना अच्छा है इसका। लाओ गीता बहू, अब तुम अपना चेहरा दिखाओ। गीता जैसे ही अपना घूंघट खोलती है तो सभी औरतें उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या सरिता, तुम अपने बड़े बेटे के लिए बहू की जगह ये जोकर कहाँ से उठा कर लाई हो? हाँ हाँ बहू, तुम रात को ऐसे बाहर मत जाना, नहीं तो कोई भूत या चुड़ैल तुम्हें देखकर डर जाएगा। दरअसल गीता गांव से होती है, जिस वजह से उसे ठीक से मेकअप करना नहीं आता और ना ही उसके पास महंगे प्रोडक्ट्स थे। लेकिन अपने मुंह दिखाए पर अपना मजाक बनता देख उसे बहुत बुरा लगता है। हमको ये मेकअप के कारण कितना जलील होना पड़ा। अब तो हम ये मेकअप सेकअप सीख कर ही रहेंगे। गीता अपनी बेइज्जती होने के बाद उसी दिन ठान लेती है कि वो अब मेकअप सीख कर रहेगी, लेकिन घर के काम-काज की वजह से उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता था। इसलिए अब उसे जब भी वक़्त मिलता वो यूट्यूब पर देखकर मेकअप सीखने लगती। कुछ दिनों बाद वो पहले से काफ़ी अच्छा मेकअप करने लगती है। फिर एक दिन गीता का पति मनोज बोलता है, गीता, तुम काफी अच्छा मेकअप करना आ गया है। क्यों ना तुम मेकअप कंपटीशन में भाग ले लो। अच्छा कैसा मेकअप कॉम्पिटिशन? हमका बताओ आप। अरे मेरी सीधी शादी गीता, हमारी सोसाइटी में मेकअप कंपटीशन होने वाला है और बहुत सारी लेडीज ने उसमें हिस्सा लिया है और तुम्हारी देवरानी कैटरीना ने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँगी। गीता इतना बोलकर अपने पति के साथ मार्केट जाती है और कुछ ब्रांडेड मेकअप किट और डमी लेकर आती है, जिस पर वो प्रैक्टिस करने लगती है, जिसको देखकर कैटरीना अपने मन में बोलती है, समझती क्या है ये खुद को। 2-4 क्लास क्या ले ली तो मुझसे बेहतर मेकअप कर लेगी क्या? गँवार कहीं की। ये तो कॉम्पिटिशन मैं ही जीतूंगी। ऐसे ही देखते-देखते प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है, जहाँ शहर के 3 मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जजेस के तौर पर आते हैं। पहले राउंड में आप सब आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे का मेकअप करेंगे। क्या आँख में पट्टी बाँधकर?
अरे मेरी गँवार बहू आँखें खोल कर तो ठीक से मेकअप नहीं कर पाती, फिर पट्टी बाँधकर कैसे करेगी? अब तो कलमुही कैटरीना ही जीतेगी। फिर वो दोनों आँख बंद करके एक दूसरे का मेकअप करने लगती है, लेकिन जब बारी गीता की आती है तो वो अंदाज़ा नहीं लगा पाती और वो लिपस्टिक कैटरीना के होठों से बाहर निकाल देती है, साथ ही बहुत सारा फाउंडेशन लगा देती है। कैटरीना का ऐसा चेहरा देखकर वहाँ बैठे लोग और जजेस जोर-जोर से हँसने लगते हैं। इससे कैटरीना को अपना चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आता है। "यू इडियट गँवार! तूने मेरे चेहरे पर अपना ये देहाती वाला मेकअप कर दिया। मुझे माफ़ करना देवरानी जी, गलती से मिस्टेक हो गया।" सत्यानाश! मैंने तो पहले ही मना किया था इसे, इसने तो अच्छी खासी दिखने वाली लड़की की शक्ल भी बिगाड़ दी। अब तो जीत ही गई ये प्रतियोगिता। तो जैसा कि गीता जी पहले राउंड हार चुकी है और अब बारी है दूसरी और आखिरी राउंड की, जिसमें आप सबको एक दुल्हन का मेकअप करना है और आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। आप लोग का समय शुरू होता है अब। आखिरी राउंड में वो दोनों अपनी जी तोड़ मेहनत करती है और 10 मिनट के अंदर ही गीता दुल्हन को बहुत ही सुंदर मेकअप कर देती है, जबकि कैटरीना का किया हुआ मेकअप कुछ खास नहीं होता। वो 12 मिनट का समय ले लेती है। जैसे कि साफ तौर पर दिख रहा है, गीता जी का किया हुआ मेकअप काफी ज्यादा शानदार है, जिसमें उन्होंने कम समय में ही यह प्रतियोगिता पूरी कर ली। इसलिए प्रतियोगिता की विनर गीता जी है और इनाम के तौर पर इन्हें मिलते हैं पूरे 10 लाख रुपए। ये सुनकर गीता और उसकी साथ बहुत खुश हो जाती है, तो वहीं कैटरीना का मुंह बन जाता है। शाबाश बहू, आज मेरी गँवार बहू ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इनाम से मिले पैसों से गीता अपना खुद का एक पार्लर खोल लेती है, जिसमें कुछ ही दिनों में उसके पास ग्राहकों की भीड़ जमा होना शुरू हो जाती है और गीता का बहुत अच्छे से गुजारा चलने लगता है।